स्वागत है आप सभी का MKG हिस्ट्री क्लासेज में। और तीसरे अध्याय का ये चौथा भाग जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। इससे पहले हम महाभारत और रामायण लगभग इसी का प्रसंग जो है इस अध्याय में चल रहा है। इसी के संबंध में पहले हमने इनकी जो प्रतिवादी विचारधारा थी, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म धीरे धीरे अब एंटर करने लगे हैं, जिन्होंने किस प्रकार से इसका विरोध जो किया है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, यानी कि कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। पहला तो ये कि भाई जो भाषा है वो कौन सी है, इसमें भाषा क्या संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा जो है वो किसके द्वारा बोली जाती है, पुरोहितों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, एक खास वर्ग जो होता है उसके द्वारा, या फिर पाली, प्राकृत और तमिल भाषा है, पाली, प्राकृत और तमिल जो भाषा है, क्या इसको बोला जा सकता है, क्या इसमें ये ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। और ये है आम लोगों की भाषा, आम लोगों की भाषा या मानो आम बोलचाल की भाषा। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ जो है वो मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े या उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे, अथवा दिलचस्प होने पर उन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। यानी कि ये ग्रंथ जो है इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति कैसी थी, तो उसको बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि पहला तो कौन सी भाषा में थे, किस प्रकार की भाषा थी, क्या वो भाषा थी जो लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, आम लोगों के द्वारा, या फिर विशिष्ट लोगों की भाषा थी जैसे कि संस्कृत। इसके अलावा दूसरा जो है ग्रंथ के प्रकार पर भी इन्होंने ध्यान दिया है, कैसा था, क्या उसमें मंत्र थे या फिर उसमें कथा थी जो आम लोग भी उसको पढ़ सकते हैं। एक तो मंत्र होते हैं, तो मंत्र को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, फिर उसका अर्थ लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। एक जैसे कहानी या कथा के टाइप में होता है जिसको हर कोई पढ़ सकता है। तो इनकर विचार किया गया है। इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा कि भाई श्रोता किस तरह की जो रचना है उसको पसंद करते हैं। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उनकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इतने सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर किसी पुनर्निर्माण पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा, क्योंकि विशाल ग्रंथ है जिसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं, 18 पर्व हैं, तो उसके लिए ये कार्य बड़ा कठिन होगा। भाषा और विषय वस्तु, भाषा और विषय वस्तु के बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत की हम बात कर रहे हैं, महाभारत। तो महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। किसमें है? संस्कृत में। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। महाभारत में प्रयुक्त जो संस्कृत है वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था, क्योंकि इसकी भाषा कैसी है भाई? भाषा होने को तो सरल है, होने को तो संस्कृत है, लेकिन कैसी है? सरल है। संस्कृत में भी जैसे हमने बताया कि एक तो कहानी टाइप होती है, कथा टाइप होती है, दूसरी एक व्याकरणिक टाइप होती है जिसमें मंत्र आदि आते हैं। तो इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षक आख्यान और उपदेशात्मकता के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान एक तरह से कहानियाँ टाइप होती है, आख्यान एक तरह से इसमें कथानक मान सकते हैं आप, कथानक या कहानियाँ जिनको मान सकते हैं। और दूसरा जो है वो है उपदेशात्मक, जिसमें होता है कि उपदेश देना, जैसे अर्जुन को उपदेश दिया गया था, उपदेश या दिशा निर्देश देना। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसमें अर्जुन को उपदेश भी दिए गए हैं, तो ऐसे भी माना जाता है। तो 2 प्रकार इसमें माने गए, पहला आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक।
उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है, किंतु इस विभाजन की पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं और बहुधा आख्यानों में भी समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। यानी कि दोनों ही रूप इसमें देखने को मिले, ना तो ये आख्यानक है और ना ही ये उपदेशात्मक है, क्योंकि इसमें उपदेशात्मक भी हमने देखने को मिला है और कहानियाँ भी इसमें देखने को मिली है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक है, जिसमें उपदेशात्मक अंश जो है वो बाद में जोड़े गए। यानी कि जो कथानक कैसा है, नाटकीय एक नाटक था और बाद में उसमें उपदेश जोड़ दिए गए, ऐसा माना जाता है। ये चित्र 3.8 है। श्री कृष्ण को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है। कौन सा है भाई? भगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्ति कला में कई बार दर्शाया गया है। ये 18वीं सदी का चित्र है, जिसमें श्री कृष्ण जो है वो उपदेश दे रहे हैं। किसको उपदेश दे रहे हैं भाई? अर्जुन को। तो इसको उपदेशात्मक भी माना गया है और माना गया है कि इसमें जो उपदेश है वो बाद में जोड़े गए थे। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में माना गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था इतिहास, जिसके बारे में हम मूल रूप से पढ़ चुके हैं। इतिहास जो ऐसा जो निश्चित रूप से हुआ है। क्या महाभारत में सचमुच हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है, और अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी साक्ष्य से नहीं होती। यानी कि सवाल दर सवाल अब जैसे धीरे धीरे आता है, सवाल आगे बढ़ते जाते हैं कि भाई क्या ये ऐसा कथानक है, क्या ये ऐसा अंश है जिसमें युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था। तो चलते रहते हैं ऐसे सवाल, और भी आते रहेंगे आगे। लेखक एक या कई तिथियां भ्रमित है कि इसके लेखक कितने थे भाई, या लेखक एक था, क्या इसकी समय की जो तिथि है वो भी एक है। तो यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर है। संभवतः मूल जो कथा है उसके रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूत। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास की अधिक देखो बात की जाए इसमें, तो ऐसे लेखक कौन था इसका, तो लेखक के बारे में, इसके अलावा वैसे अगर देखा जाए तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत जो है लिखी गई थी, और मतलब बोली गई थी, और लिखने वाले जो हैं इसको वो कौन थे? श्री गणेश। श्री गणेश इसके लेखक हैं, यानी कि लिखने वाले हैं, और मुख से इसको बोला गया किसके द्वारा? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। तो परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। यह चित्र है महाभारत के फारसी अनुवाद 1740 से 50 के आसपास का है ये, यानी कि श्री गणेश ने इसको लिखा था और महर्षि वेदव्यास ने इसको बोला था। तो नियमित रूप से लिखना चाहते थे। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इन कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से और 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की या विष्णु भगवान की आराधना जो है प्रभावी हो रही थी, तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के नायकों में से एक है, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। यानी कि इसमें भी कुछ ऐसे उद्धरण हैं जो किसमें जोड़े गए? महाभारत में। यानी कि इसकी जो रचना है वो काफ़ी लगभग 1000 वर्षों तक चलती रही थी, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा। प्रारंभ में तो इसमें 8,800 श्लोक थे, 8,800 श्लोक थे। फिर इसको जय संहिता कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था। फिर बाद में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। कितने? 1,00,000 श्लोक। फिर इसको क्या कहा गया? महाभारत। क्या कहा गया? महाभारत। बढ़कर 1,00,000 श्लोक वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास जो है वो माने। कृष्ण द्वैपायन
वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यानी दो द्वीपों में पैदा होने के कारण इनको द्वैपायन कहा जाता है। तो ये इनके रचनाकार माने जाते हैं। सदृश्यता की खोज, तो महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत जो है चित्रण किया गया है। इसमें 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीवी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर जो पांडवों की राजधानी था, क्या ये वो गांव वही था? 1951-52 बीवी लाल कहाँ कार्य किया भाई? हस्तिनापुर, और पांडवों की राजधानी था वो भी क्या था? हस्तिनापुर। तो क्या ये हस्तिनापुर वो ही था? किंतु हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। यानी कि स्थान भी वही है, तो माना जाता है कि ये जो है पांडवों की राजधानी हो सकती थी, जिसको 1951-52 में बीवी लाल के द्वारा खुदाई की गई थी। बीवी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। कितने स्तरों के भाई? 5 स्तरों के, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर से लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें, कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। जैसे वो आते हैं ना अपने एक बांस के पेड़ के, ऐसे उन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा के और उनको तैयार किया जाता था, और उनको क्या कहा जाता था भाई? सरकंडे। क्या कहा जाता था? सरकंडे। तो ऐसे प्रमाण मिले हैं। तीसरा जो स्तर है लगभग 6ठी से और 3री शताब्दी ईसा पूर्व का, उसके लिए लाल कहते हैं तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले, गंदे पानी के निकास के इस्तेमाल किए जाते थे, तथा बले कूपों का इस्तेमाल भी होता था मल की निकासी के लिए, और गहरे गर्तों में दोनों ही रूपों में किया जाता था। इस प्रकार से ये जो जितने भी स्तर मिले हैं उनमें किस स्तर में किस प्रकार के अवशेष मिले हैं उसके बारे में बीबी लाल के द्वारा बताया गया है। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में, यानी कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता? एक और, यानी कि बाद में जोड़ा था या फिर कवियों की कल्पना माना जाता है इसको। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। किसका? द्रौपदी के विवाह का। बहुपति विवाह में आता है ना भाई, यानी कि एक ही लड़की के, एक ही महिला के 5-5 पति हैं, तो ये बहुपति विवाह में आएगा। हस्तिनापुर के बारे में देखो, महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमट रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। इंद्र की नगरी के समान बताया गया है इसको, इंद्र की नगरी के समान, इंद्र की नगरी से तुलना की गई है। वही इसकी आपको याद रखना है। ये किसकी? हस्तिनापुर की। किसकी? हस्तिनापुर की। यानी अच्छा था। द्रौपदी के विवाह के बारे में पढ़ते हैं। देखो, पांचाल नरेश द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उसने शर्त रखी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। यानी कि पहले तो धनुष पर चाप चढ़ानी है, वो प्रत्यंचा होती है ना, उसको चढ़ाना है, उसके बाद तीर चलाना है। और तीर कहाँ चलाना है? मछली ऐसे घूम रही है, मछली जो है ना ऐसे टिक 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 ऐसे करके घूम रही है ऐसे, और उसकी आंख में निशाना लगाना है। वो भी निशाना किस में लगना चाहिए भाई? मछली की आंख में। बड़ी गजब की विडंबना है भाई, बहुत ही तीव्र धनुर्धारी होगा वो ही ऐसा कर सकता है।
जब अर्जुन से पूछा उनके गुरु ने, द्रोणाचार्य ने, तो अर्जुन से पूछा कि भाई हाँ अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी आंख दिखाई दे रही है। उसको मछली दिखाई नहीं दी, केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा था, बाकी चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं था। तब जाके आदमी सफल होता है। तो अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। यानी कि वो किसी काम के सिलसिले में अंदर होगी घर में, जैसे वो बाहर गए और जाने के बाद उन्होंने उसको पुकारा कि माँ देखो हम क्या लेकर आए हैं। तो अंदर से माँ ने आवाज़ लगाई कि कोई बात नहीं बेटा, जो भी लेके आए हो सारे भाई मिल बांट के उसको ले लो। अब बड़ा विचारणीय प्रश्न हो गया, वस्तु थोड़ी है, कोई व्यक्ति है, उसको मिल बांट के कैसे ले सकते हैं? तो आगे बढ़ते हैं। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें यह अपनी भूल का एहसास हुआ कि अरे अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कैसे बोल दिया। किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी, यानी कि पांचाली। पांचाली क्यों कहा जाता है? इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई उसके 5 पति हैं। कितने पति हैं? 5 पति हैं। पांचाली किसको कहा जाता है भाई? द्रौपदी को। किसको कहा जाता है? द्रौपदी को। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने उसका विरोध किया। भाई मैंने तो अपनी बच्ची को, मैंने अपनी लड़की को केवल एक ही व्यक्ति यानी अर्जुन को दिया था, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके 5 पति हो जाएं, सभी उनके साथ शादी करें। किंतु ऋषि व्यास ने उसे इस तथ्य से अवगत करवा दिया, महर्षि वेदव्यास ने, कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया। यानी कि नियति, भाग्य में, यानी पहले से सब कुछ फिक्स था, पहले से तय था। नियतिवादी उसी को कहते हैं जो इस बात को मान के चलते हैं ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, ये सब कुछ पहले से तय है, ये बदलने वाला नहीं है। कई बार व्यक्ति क्या होता है, नियतिवादी तब बनता है जब कुछ चीज़ें हो जाती है, उसके बाद सोच लेता है कि हाँ ऐसा होना ही था, तो ऐसा होना ही था, ऐसा कहा गया। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने विवाह को अपनी सहमति दे दी। पहला तो उदाहरण ये दिया कि भाई ऐसा नियति ने ऐसा ही निश्चित किया, इन सबका साथ होना था और वो इंद्र का जो अवतार है पांडव, और इसीलिए वो उनकी पत्नी है, पूर्व जन्म में भी उनकी पत्नी थी और अब भी है। दूसरा कि एक बार ऐसा हुआ तो भगवान शिव ने उस वरदान को पूरा करने के लिए ऐसा किया। आपको क्या लगता है कि लेखकों ने एक ही प्रकरण के लिए 3 स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए? भाई स्पष्टीकरण तो प्रस्तुत किए हैं। ये हस्तिनापुर में उत्खनन दीवार का अंश है जो उत्खनन हुआ था बीबी लाल के द्वारा। तो वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह का चित्रण जो है इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी। यानी जिन व्यक्तियों का समाज में अच्छी पैठ थी, धनवान लोग थे, अच्छे संपन्न थे, उनके समाज में ऐसी जो विशिष्ट वर्ग है उनमें ऐसी प्रथा मौजूद थी। किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया, यानी धीरे धीरे इसका खात्मा हो गया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण, युद्ध से क्या होगा भाई? युद्ध से स्त्रियों का क्या नाता है? स्त्रियों की कमी कैसे होगी? युद्ध से तो आदमियों की कमी होगी, पुरुषों की कमी होगी। युद्ध से तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों इसमें। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया था, इसलिए हो सकता है कि बहुपति विवाह को अपनाया। भाई बहुपति विवाह तो तब अपनाया जाएगा जब पत्नियों की कमी पड़ेगी, स्त्रियों की कमी पड़ेगी। युद्ध से स्त्रियों की कमी कैसे पड़ेगी? युद्ध से तो हो सकता है पुरुषों की कमी पड़ सकती है, क्योंकि युद्ध में पुरुष ही अक्सर शहीद होते हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा जरूरतें होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। यानी कि अगर हम, जैसे मान लिया जाए हम कोई फिल्म बना रहे हैं, यानी मूवी का निर्माण कर रहे हैं, हम कोई नाटक बना रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वास्तविक नहीं होती, फिर भी हम उन्हें जोड़ देते हैं। जैसे चलो ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी पर फिल्म आई थी, पता नहीं क्या किस नाम से है, धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है उसकी, तो
उसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो नहीं थे लेकिन फिर भी जोड़ दिए गए। मतलब आमतौर पर ऐसा होता है, क्योंकि कथानक को और भी ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए, उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इन चीज़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा कहा गया, हो सकता है जोड़ दिया गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। संवाद का जो तरीका था, अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। यानी कि पहले पांडुलिपियाँ इकट्ठी की गई थी ना बहुत सारी, और फिर उनमें देखा गया कि कहाँ कहाँ समान रूप से मिल रहा है, कौन सी चीज़ें सभी पांडुलिपियों में समान है। उसके आधार पर इसको लगभग 47 वर्षों में लिखा गया था ना। 47 वर्षों में, कितने वर्षों में भाई? 47 वर्षों में। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। यानी महाकाव्य है तो भाई इसके छोटे छोटे कथानक भी, जैसे नाटक, जैसे अर्जुन से श्री कृष्ण का अर्जुन का जो क्या नाम है उपदेश है वो अलग, इधर घटोत्कच का वर्णन है जो अलग, इधर अर्जुन का युद्ध हो रहा है वो अलग। यानी केवल एक ही कथानक में बहुत सारे जो नाटक है उनका निर्माण किया गया। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है। लेखिका कौन है भाई? बांग्ला लेखिका। चलो भाई, बांग्ला लेखिका क्या नाम है? महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी तो जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है ये। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मूक है। यानी ऐसे विषयों पर उन्होंने बोलने की कोशिश की है जिन पर मुख्यतः क्या होता है कि जो संस्कृत पाठ होते हैं या संस्कृत भाषा है या उसके ग्रंथ है जो पूर्णतः उसमें मूक है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। यानी दुर्योधन द्वारा क्या हुआ? षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र में क्या किया गया? लाक्षागृह में एक भोज का आयोजन किया गया और वहां क्या हुआ था? षड्यंत्र से इसका टारगेट थे पांडव पांचों और उनको ये मारना चाहता था, तो इसने ऐसा किया। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। यानी भोजन का आयोजन करती है, भोज का आयोजित करती है जिसमें बहुत सारे लोग भी भोजन करने के लिए इकट्ठे होते हैं, आते हैं। तो एक निषादी भी आती है, उसके भी 5 पुत्र थे। खा पी कर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब निषादी और उसके पुत्रों के जले सब मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। बड़ा ही मार्मिक कथानक है भाई। यहाँ देखो आप लोग शब्दों पे गौर करना, किंतु एक निषादी भी अपने पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पी कर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में। ये किताब बोल रही है इस बात को, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और अगर ऐसा है तो ये नैतिक हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि पांडवों के द्वारा क्या किया गया? आग लगाई गई और उसी लाक्षागृह में वो सारे भस्म हो जाते हैं। फिर लोग क्या समझते हैं कि भाई 5 पांडव है जो इसमें ख़त्म हो गए हैं। साथ में वो निषादी भी थी जो वन में रहती थी, यानी कि उनकी माता भी चल बसी और पांडव भी चल बसे। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी, ये किसकी है भाई? महाश्वेता देवी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी। महाश्वेता देवी, इसकी रचना कुंती और निषादी है।
महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहां से किया जहां महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतार में किया जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है उससे बातें करते हुए अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। यानी कि महाभारत के युद्ध के बाद का समय है ये, जहाँ वो लोग वन में रहने लगते हैं जैसे कुंती, और वो अपने अतीत के बारे में सोचती रहती है। तो प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने के लिए आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। बहुधा यानी कि बहुत बार, कई बार उसको पृथ्वी से बात करते हुए देखती है, एक निषादी सुनती रहती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है तो कुंती सकपका गई। यानी कि जंगल में जब आग लग रही थी तो ये लोग वहां से भाग रहे थे, तो कुंती वहां खड़ी हुई थी। तो भागते भागते उस समय क्या हुआ कि कुंती को उसने देखा, निषादी ने, और उसने पूछा कि क्या उसको लाक्षागृह याद है। कहाँ चला गया भाई? हाँ, उसने पूछा क्या लाक्षागृह की याद है, तो कुंती सकपका गई, यानी एकदम जैसे अनएक्सेप्टेड जो होता है ना, कई बार पूछ लेते हैं ऐसा जो हमें उम्मीद नहीं होती, तो सकपका गई। उन्हें याद था, क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे। इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी और इतनी कि वे बेसुध हो गए, और जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के साथ बच के निकल गई। कुंती ने पूछा क्या तुम वह निषादी हो। पहले निषादी ने कहा कि आपको क्या वो याद है, उस समय वहाँ वो निषादी थी और उसके 5 पुत्र थे, उसको तुमने इतनी मदिरा पिलाई कि वो सब बेहोश हो गए और वहीं पड़े रह गए, तुम वहाँ से निकल गए। तो उसने कहा कि क्या तुम वही निषादी हो। उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी, यानी उनके लड़कों की जो पत्नी है वो जो बच गई थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। यानी तुम अपने अतीत के बारे में सोच रहे हो, क्या तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने ऐसा किया था, मेरी वजह से उन 6 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान गई, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती वहीं खड़ी रह गई जहाँ वह खड़ी हुई थी। तो ये एक कथानक है, कहानी है किसकी, महाश्वेता देवी की। और महाश्वेता देवी बांग्ला लेखिका है ये, और शीर्षक है इसका कुंती वो निषादी। आगे बढ़ते हैं। ये कालक्रम है, इनको आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लेना। 500 ईसा पूर्व पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसमें कितने अध्याय भाई? 8। कौन सी भाषा का है ये? संस्कृत भाषा का। और किससे संबंधित है ये? व्याकरण से। किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व प्रमुख धर्म सूत्रों की रचना हुई, जैसे गौतम धर्म सूत्र, आपस्तम्भ धर्म सूत्र, और भी कई सारे धर्म सूत्र हैं। लगभग 500 से 100 ईसा पूर्व में आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से? पाली भाषा में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक, इनकी रचना हुई 500 से 400 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, लगभग मैंने बताया आपको 1000 वर्षों में, लगभग 1000 वर्षों में इनकी रचना हुई। किनकी? रामायण और महाभारत की। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मनुस्मृति की रचना हुई संस्कृत में। तमिल संगम साहित्य और इनकी रचना हुई। लगभग 100 ईस्वी में चरक और सुश्रुत संहिता, चरक के द्वारा चरक संहिता, सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद के ये ग्रंथ थे जो कौन सी भाषा में लिखे गए? संस्कृत में। लगभग 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन हुआ। कितने पुराण है भाई? 18। कितने पुराण है? महापुराण 18 है। उनके बारे में भी हमारे द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में बताया मैंने। इसमें एक वीडियो जो जारी किया था उसमें इनका वर्णन है। लगभग 300 ईस्वी में क्या हुआ? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो संस्कृत में है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को 5वां वेद या पंचम वेद भी कहा जाता है इसको। पंचम वेद संगीत के बारे में, संगीत का है और संगीत का ही इसको पंचम वेद कहा जाता है। लगभग 300 से 600 ईस्वी में अन्य धर्मशास्त्रों की रचना हुई जो कौन सी भाषा में थे? संस्कृत में। लगभग 400 से 500 ईस्वी में संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य
सहित खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और बराहमिहिर के ग्रंथ संस्कृत में जैन ग्रंथों का संग्रहण हुआ प्राकृत में। ये कालक्रम है। इसके बाद रेखा 2, इसकी अगर बात की जाए तो 1919 से 1966 यानी कि लगभग 47 वर्ष का जो समय है, महाभारत के समूलात्मक जो संस्करण है इनकी परिकल्पना हुई 47 वर्ष में ये लिखा गया। किसके नेतृत्व में? B.S. सुकथांकर के नेतृत्व में। 1973 में क्या हुआ? J.A.B. वैन ब्यूटेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। 1978 में इनकी मृत्यु हो गई, तो ये परियोजना क्या हुआ? अधूरी रह गई। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है, उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद इसने किया था J.A.B. वैन ब्यूटेन। इसने क्या किया था भाई? अंग्रेजी अनुवाद किसका किया था भाई? महाभारत का। किसका किया था? महाभारत का। और बात की जाए समालोचनात्मक संस्करण की, तो समालोचनात्मक संस्करण के बारे में हमने पढ़ा भाई 47 वर्ष में जाके ये पूरा हुआ था। एक विशेष योजना के द्वारा 47 वर्ष में उसको पूरा किया गया। B.S. सुकथांकर के नेतृत्व में ये पूरा हुआ। और इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद जो है महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद है वो J.A.B. ब्यूटेन के द्वारा किया गया। लेकिन बाद में इसकी मृत्यु हो गई, तो ये थोड़ा अधूरा रह गया था, तो इसको बाद में हो सकता है किसी ने पूरा किया हो। ये जो अध्याय है फिलहाल हमारा यहाँ ख़त्म होता है, ये पार्ट जो है। इसके बाद हमारा अगला अध्याय शुरू होगा। लेकिन अगले अध्याय से पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी लेकर आएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो हैं वो आपको किस प्रकार के लगते हैं उनके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि मैं उनको बहुत ही इस तरीके से बनाता हूं जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं। उसके अलावा एक एक लाइन में से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, कैसा प्रश्न बन सकता है, उसको मूल रूप से मैं देख के और फिर कोशिश करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाए कि आपको केवल बहुविकल्पात्मक प्रश्नों से ही पूरा जो पाठ है उसका सार जो है, उसका जो निचोड़ है वो आपको मिल जाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। अधिकतर आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे भी लगेंगे और फ़ायदेमंद भी होंगे, और आपकी जो तैयारी है वो कैसी हो रही है उसका भी आप आकलन कर सकते हो कि भाई इनका देखने से हम इतने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, तो हमें और कहाँ कितना पढ़ने की ज़रूरत है और किस प्रकार से पढ़ने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियो जो है उनको देखते रहेंगे और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे वीडियो को साझा करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी।